हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, जैसे आपके साथ पहले वीडियो शेयर की थी कोर्ट केस के हवाले से। उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा है मेरे पास, और बहुत से लोगों ने इवन मुझसे रब्ता किया कि आप हमारा केस जो है पुट करवा दें, और हम अभी नए हैं। किसी ने कहा मुझे 3 महीने हुए हैं, किसी ने कहा मुझे 6 महीने हुए हैं, किसी ने कहा मुझे 1 साल हुआ है, किसी ने कहा मेरा ऑलरेडी कोर्ट केस अप्रूव हो गया और ईमेल नहीं आ रही। तो सारी चीज़ों को मैंने डेटा को जमा करके उस पर एक वीडियो आपसे बना रहा हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, उनके लिए भी जिनके केस पेंडिंग है और उनके लिए भी जो ये प्लान करने का सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो लोग केस करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम एलिजिबल हैं, हमारे 6 टैक्स हो गए और हमें ये काम करना चाहिए, तो मेरी सजेशन यही है कि पहले आप खुद रिसर्च करें। जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ कोशिश करें कि किसी लॉयर को आप अप्रोच करें, उससे एक दफ़ा मुलाकात करें, उसको अपना केस डिस्कस करें, उसको अपने पेपर्स दिखाएं सारे, और अपनी चीज़ें जो भी हैं वो आप खुद उससे पूछ लें। दूसरे केस में अगर कोई ऐसे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और वो किसी तरह डंकी लगा के यहाँ तक के आ गए, और वो ये सोचते हैं कि यार हमारा काम कोई कर दे। तो मैं देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पोर्तो में हूँ। पोर्तो का भी एरिया अपूलिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो ये थोड़ा कंट्री साइड का एरिया है और बिल्कुल बीच के साथ है। बल्कि आज मैं प्लान कर रहा था कि मैं आउटडोर शूट करूँगा, लेकिन सुबह से यहाँ बारिश हो रही है जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर सका, तो मुझे अंदर आना पड़ा यहाँ पर। तो मैं सिर्फ जिस एरिया में रहता हूँ मैं वहीं का, या पोर्तो के हवाले से मैं किसी लॉयर के साथ जो है वो आपको कनेक्ट करवा सकता हूँ, लेकिन और जगहों पे मेरा एक्सेस नहीं है, और मेरी मसरूफियत ऐसी है कि मैं इतना आउट ऑफ सिटी मैं बार बार ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ यहाँ के हवाले से, अगर कोई इसमें किसी को है कि नहीं हमें पोर्तो के ही किसी लॉयर से करना है, तो उस सिलसिले में आप, मेरा नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं किसी लॉयर से आपको कनेक्ट। बल्कि पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, तो जिनके नंबर्स थे मेरे पास वो मैंने उनको नंबर दिया और मैंने कहा आप खुद उनसे बात कर लें। अच्छा, तीसरा ये कि नॉर्मली होता क्या है कि जो भी पहली दफ़ा जानना चाह रहा होता है कोर्ट केस के हवाले से, तो उसको चीज़ों का आइडिया नहीं होता, और वो यही सोचता है कि क्या मैं जा सकता हूँ या मैं नहीं। और यहाँ जितने लॉर्ड्स हैं नामी गिरामी, यहाँ या लिस्बन में या और शहरों में जिनके बारे में मुझे पता चला, तो जितने पैसे वो कमा रहे हैं शायद ही और कोई कमा रहा होगा पुर्तगाल में। यानी पर विज़िट के कोई 40 यूरो लेता है, कोई 50 यूरो लेता है, और इसमें भी आपको 4-5 घंटे तो आप भूल जाएं कि आप उससे पहले फ्री होने वाले हैं, इतने पैसे देने के बावजूद। और ये सब कैश में हो रहा होता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई MBA, ना कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कैश आप लेके जाएंगे, पे करेंगे, तो फिर आपको एंटरटेन करते हैं और फिर आपको वेटिंग में बिठाते हैं, और 4-5 घंटे के लिए आप भूल जाएं कि आपका कोई आपसे कुछ पूछने वाला है। तो लेकिन जो लॉयर भी पूछते हैं वो चीज़ें सिंपल हैं। आप आए कब थे, आपके टैक्स कितने हो गए, आपका कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, आपकी एक्टिविटी है या नहीं है, आपकी एंट्री लीगल थी या इलीगल थी, आपके साथ जो डिपेंडेंट कितने, यानी क्योंकि नेक्स्ट प्रोसीजर वही होता है कि लोग कहते हैं कि पहले मेरा कार्ड आ जाए फिर मेरी फैमिली और ये सब चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें पूछने के लिए वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो आप ये सब देख लें। अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए 6 टैक्स आपके हैं, अगर आप लीगल थे तो कुछ लोग कम टैक्स पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है लॉयर टू लॉयर, लॉयर टू लॉयर। आप गूगल पे सर्च करें, लॉयर्स का नंबर निकालें, एक मैसेज बनाएं ChatGPT से, उनको भेजें सबको, जिसमें से जो लोग रिप्लाई करें उनसे आपको समझ आ जाएगी कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं, और आप उनके साथ फिर जो है कॉरेस्पॉन्डेंस अपनी स्टार्ट कर दें। और फिर आप अपना केस पूरा बता के जब आपको करना हो फिर आप उनके पास जाएं, वरना तो आप 40-40 यूरो, अगर 4 भी लॉयर से मिलने जाएंगे तो 120 यूरो आपके चले गए, तो 160 यूरो सॉरी, तो वो आपके चले जाते हैं, और उसमें आपका कोई पूछ पड़ताल नहीं। वो सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात करते हैं आपसे, इससे ज़्यादा वो किसी को भी टाइम नहीं देते। जबकि उन्हें पता होता है कि ये क्लाइंट जो है मेरा, वो मुझे कोई 600 ले रहा है, कोई 800 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है। अभी एक साहब ने मुझसे रब्ता किया लिस्बन से, उन्होंने, एक वकील है, नाम नहीं लूँगा, उनको 1200 यूरो में उनसे काम करवाया, जिसमें वो आयमा की अपॉइंटमेंट लेके दिए, उसके अलावा ना वो उनके साथ वो उसमें आयमा में गई हैं और ना कोई और चीज़। तो इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट था वो ये, जिन्होंने ये काम किया है ऑलरेडी, तो उनके साथ क्या है। तो कल मेरे पास एक साहब की कॉल आई, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अभी 1 हफ़्ता हुआ है, तो मेरा कार्ड कब आएगा। तो ये भी देखें, इसमें 90 दिन का, कोई भी आप कोर्ट केस से करें या नॉर्मल करें, 90 दिन का टाइम होता है आयमा का। इवन ये कि आप 90 दिन से पहले आप आयमा से पूछ भी नहीं सकते।
हाँ, 90 दिन के बाद, 90 वर्किंग डेज़ के बाद अगर आपका कार्ड नहीं आता तो फिर आप आईएमए से पूछ सकते हैं, या आप दोबारा कोई केस कर सकते हैं कि मेरा कार्ड नहीं आया और क्यों नहीं आया। तो 90 दिन तो आपको वेट करना पड़ता है। ये इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं। फिर एक साहब ने रब्ता किया, उन्होंने कहा मेरे 2 महीने हो गए, कार्ड मेरा नहीं आया। तो वही बात है कि 90 दिन से पहले आप कुछ भी नहीं। फिर कुछ लोगों को लगता है कि जो कोर्ट केस से जो कार्ड होते हैं वो शायद जल्दी आ जाते हैं, और कुछ को लगता है कि क्योंकि आपने तो कोर्ट केस किया था तो वो कहते हैं अच्छा अब तो हम आपको पूरे जांच पड़ताल करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट केस का मतलब सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने तक के होता है। अगर आप उसको और से पढ़ेंगे, जो कोर्ट से आपको लेटर मिलता है, तो उसमें आईएमए को प्रेशराइज किया जाता है कि अगर आपने ये नहीं इशू किया इनको अपॉइंटमेंट तो आपके ऊपर एक हैवी फ़ाइन किया जाता है। 30-31 हज़ार यूरो का फ़ाइन होता है, जिसकी वजह से आईएमए जो भी टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपको डेट दे देती है। तो वो काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है जब आपकी डेट मिल गई, अब उसका कोई आपसे ताल्लुक़ नहीं। बाकी जो लॉयर ज़्यादा कम पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ लॉयर ऐसे भी वो कहते हैं हम जो भी आपकी आईएमए होगी आपके साथ उस दिन भी जाएंगे बायोमेट्रिक के लिए, और कुछ हैं वो कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे। तो पुर्तगाल है, यहाँ यही सब चल रहा है। और अब तो आपको कोई भी काम करवाना हो, चाहे वो निफ बनवाना हो, निस बनवाना हो, एसएनएस बनवाना हो, कोर्ट केस करना हो, हर चीज़ के लिए आप जाएंगे लॉयर के पास। और वो हेरा फेरी वाला आपने सीन देखा हो कि लॉयर जैसे ही आपसे मिलेगा तो पूछेगा पैसे लाया। तो यहाँ ये चल रहा है और खुल के काम हो रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी कोई बात नहीं है। जो है सब बंदे सब लोग इसी तरह के कामों में हैं, और लोगों को ये है कि डिमांड सप्लाई का रूल है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई लॉयर कम है, वेटिंग टाइम बहुत है, 6-6, 7-7 घंटे भी लग जाते हैं, जिसमें खाली वो मिल रहे होते हैं और 10 मिनट के वो आपसे 40, 50, 60, 100 यूरो जितने भी उनके चार्जेस हैं वो चार्ज कर लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो देख के आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी लोग कोर्ट केस कर रहे हैं या जिन्होंने किया हुआ है तो इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि उनका सक्सेस रेशो क्या रहा, किस लॉयर के ज़रिए किया और कितने में हुआ और कितने टाइम में कार्ड मिला। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।